In section 1, we will read about the French Revolution, the Russian Revolution, and the rise of Nazism. सेक्शन 1 में हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में और नाजिज्म का राइज कैसे हुआ उसके बारे में. In different ways, all these events were important in the making of the modern world. अलग अलग तरीके से इस सारे घटना का कौन सा इवेंट, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन और राइज ऑफ नाजिज्म, ये मॉडर्न वर्ल्ड को शेप देने में, मॉडर्न वर्ल्ड को बनाने में इम्पोर्टेंट रोल रहा है सारे इवेंट का. इसलिए इस सारे इवेंट को हम एक एक करके पढ़ेंगे इस सेक्शन में. चैप्टर 1 इज ऑन फ्रेंच रिवॉल्यूशन. चैप्टर 1 फ्रांस की क्रांति के बारे में है. टुडे वी ऑफन टेक द आइडिया ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम एंड इक्वालिटी फॉर ग्रांटेड. आज हम लिबर्टी, फ्रीडम और इक्वालिटी के आइडिया को सामान्य बात समझते हैं, इसको ग्रांटेड समझते हैं. लिबर्टी होता है अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी जाना, कहीं भी घूमना. फ्रीडम हुआ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना. और इक्वलिटी को हम लोग आजकल सामान्य बात समझते हैं. बट वी नीड टू रिमाइंड आवर सेल्व्स दैट दिस आइडियाज ऑल्सो हैव अ हिस्ट्री. लेकिन हमें याद रखना होगा कि ये जो आइडिया है, ये लिबर्टी का आइडिया, फ्रीडम का और इक्वलिटी का, इसका भी एक इतिहास रहा है. बाय लुकिंग एट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन you will read a small part of that history. फ्रेंच के रिवॉल्यूशन के जरिए हम उस हिस्ट्री के एक छोटे से पार्ट को पढ़ेंगे. किस पार्ट को? जो लिबर्टी का, फ्रीडम का और इक्वलिटी का जो हिस्ट्री रहा है, उसके छोटे से पार्ट को हम पढ़ेंगे. द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू एन एंड ऑफ मोनार्की इन फ्रांस. फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच की रिवॉल्यूशन, फ्रांस में राजतंत्र को ख़त्म कर दिया. मोनार्की रहता है राजतंत्र. मोनार्की मतलब राजतंत्र, जहाँ पे राजा का शासन हो, मोनार्की बोलते हैं. आर साइलेंट होता है मोनार्की. सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिविलेजेस गेव वे टू अ न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नेंस. प्रिविलेज मतलब होता है विशेषाधिकार. सोसाइटी जो प्रिविलेजेस पर बेस्ड था, एक न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बनाया. यहाँ से एक न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बना, एक नए शासन की व्यवस्था का उदय हुआ. द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन अनाउंस्ड द कमिंग ऑफ अ न्यू. ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन के दौरान जो ह्यूमन राइट के बारे में घोषणा की गई, डिक्लेयर किया गया ह्यूमन राइट के बारे में, वो बता रहा था कि एक नया टाइम आने वाला है. अनाउंस्ड द कमिंग ऑफ अ न्यू टाइम. रिवॉल्यूशन के दौरान, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में जो डिक्लेरेशन किया गया ह्यूमन राइट्स के बारे में, वो बता रहा था कि एक नए समय की शुरुआत होने जा रही है. द आइडिया दैट ऑल इंडिविजुअल हैड राइट्स could claim equality became part of a new language of politics. यह आइडिया कि सारे इंडिविजुअल के अपने कुछ राइट्स हैं और वे इक्वलिटी क्लेम कर सकते हैं, यह पॉलिटिक्स की नई भाषा बन गई थी. These notions of equality and freedom emerged as the central idea of a new age. इक्वलिटी और फ्रीडम की यह नोशन, यह धारणा नए युग के सेंट्रल आइडिया के रूप में उभर के आई. का सेंट्रल थीम यही था कि इक्वलिटी और फ्रीडम होनी चाहिए. बट इन डिफरेंट कंट्रीज दे वेयर इंटरप्रेटेड एंड रिथॉट इन मेनी डिफरेंट वेज. लेकिन अलग अलग देश इस आइडिया को, इक्वलिटी और फ्रीडम को, अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया और उसको सोचा. अलग अलग कंट्री इस आइडिया को अपने तरीके से सोचा और उसे
इंटरप्रेट किया, मतलब लागू किया। The anti-colonial movement in India and China, Africa and South America produced ideas that were innovative and original, but they spoke in a language that gained currency only from late 18th century। इंडिया और बाकी के देशों में जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चल रहा था, कॉलोनियल मतलब उपनिवेश होता है जहां अंग्रेज अपना अपना उपनिवेश बसा के रखे हुए थे और वहाँ के उस कंट्री के रिसोर्सेज को यूज करते थे, उसको कॉलोनी बोलते थे। तो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट इंडिया, चाइना, अफ्रीका एंड साउथ अफ्रीका में जो हो रहा था, उसमें बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ डेवलप हुए। वे ओरिजिनल थे, बट दे स्पोक इन अ लैंग्वेज, लेकिन उसकी जो भाषा थी वे कहीं ना कहीं 18th सेंचुरी के लास्ट में, तब जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जिस टाइम चल रहा था, वहीं से उसको वैलिडिटी मिल रही थी कि हाँ ये वहीं से लिया गया है। उनका जो लैंग्वेज प्रोवर्ब जो भी था वो लगता था कि लेट 18th सेंचुरी से लिया गया है।